प्रज्ञा अवतार श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया, गायत्री में स्व, स्थिरता और स्वस्थता का संदेश लाता है। स्व यह शब्द मन की स्थिरता का निर्देश करता है। चंचल मन को स्थिर और स्वस्थ रखो, यह उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो, यह कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति प्राप्त करते हैं। जीवन में आए दिन दुरंगी घटनाएं घटित होती रहती हैं। आज लाभ है तो कल नुकसान, आज बलिष्ठता है तो कल बीमारी, आज सफलता है तो कल असफलता। दिन रात का चक्र निरंतर घूमता है। वैसे ही सुख दुख का, संपत्ति विपत्ति का, उन्नति अवनति का पहिया भी घूमता रहता है। यह हो नहीं सकता कि सदा एक सी स्थिति ही रहे। जो बना है वह बिगड़ेगा, जो बिगड़ा है वह बनेगा। श्वासों के आवागमन का नाम ही जीवन है। सांस चलना बंद हो जाए तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सदा एक सी स्थिति बनी रहे, परिवर्तन बंद हो जाए तो संसार का खेल ही खत्म हो जाएगा। एक के लाभ में दूसरे की हानि है और एक की हानि में दूसरे का लाभ। एक शरीर की मृत्यु ही दूसरे शरीर का जन्म है। यह मीठे और नमकीन, हानि और लाभ के दोनों ही स्वाद भगवान ने मनुष्य के लिए इसलिए बनाए हैं कि वह दोनों में अंतर और महत्व को समझ सके। गायत्री के स्व शब्द में मानव प्राणी को शिक्षा दी गई है। मन को अपने में, अपने अंदर स्थिर रखो, अपने भीतर दृढ़ रहो। घटनाओं और परिस्थितियों को जल तरंगे समझो, उनमें क्रीड़ा कल्लोल का आनंद लो। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों का रस अवसादन करो, किंतु उनके कारण अपने को उद्विग्न, अस्थिर, असंतुलित मत होने दो। जैसे सर्दी गर्मी की परस्पर विरोधी ऋतुओं को हम प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं, उन ऋतुओं के दुष्प्रभावों से बचने के लिए वस्त्र, पंखा, अंगीठी, शरबत, चाय आदि को प्रतिरोधात्मक व्यवस्था कर लेते हैं। वैसे ही सुख दुख के अवसरों पर भी उनकी उत्तेजना का शमन करने योग्य विवेक तथा कार्यक्रम की हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कमल सदा पानी में रहता है, पर उसके पत्ते जल के ऊपर ही रहते हैं, उसमें डूबते नहीं। इस प्रकार साक्षी दृष्टा, निर्लिप्त, अनासक्त एवं कर्मयोगी की विचारधारा अपनाकर हर परिस्थिति को, हर चढ़ाव उतार को देखें और उनमें कड़वे मीठे रसों का हंसते हंसते रसावसादन करें। गायत्री का स्व शब्द बताता है कि इन हर्ष शोक की बाल क्रीड़ाओं में न उलझे रहकर हमें आत्म प्राणायण होना चाहिए। स्व को पहचानना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मनिष्ठा, आत्मसाधन, आत्मोन्नति, आत्मनिर्माण, यह वह कार्य है जिनमें हमें इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति एवं क्रिया शक्ति का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अंदर का मूल्य केंद्र, उद्गम स्रोत आत्मा ही है। आत्म स्थित मनुष्य का अंतःस्थल स्वस्थ होने से वह सदा प्रसन्न रहता है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नाचती रहती है। चेहरा सदा मुस्कुराता रहता है, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ दिखाई देता है। उसकी वाणी से मधु टपकता है और बोलने में फूल झड़ते हैं। स्नेह, आत्मीयता, नम्रता, सौजन्य एवं हित कामना का सम्मिश्रण होते रहने से उसकी वाणी ही सरल एवं हृदयग्राही हो जाती है। स्वस्थ आत्मा में स्थित व्यक्ति में बालकों की तरह सरल छलहीन ममता, आत्मीयता, दया एवं सहानुभूति होती है। वह किसी से नहीं कुढ़ता, न किसी का बुरा चाहता है। ईश्वर पर विश्वास होने से वह भविष्य के बारे में आशावादी और निर्भय रहता है। फलस्वरूप अप्रसन्नता उसके पास नहीं फटकती और आनंद एवं उल्लास से उसका अंतःकरण भरा रहता है। यह आनंदमयी स्थिति उसकी मुखाकृति एवं वाणी से हर घड़ी छलकती रहती है। गायत्री का स्व शब्द हमें ऐसी ही स्वस्थता की ओर ले जाता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक कल्याणमस्तु देखते रहें। फिर मिलते हैं गायत्री के जगमगाते हीरे के नए वीडियो के साथ। ओम।
स